तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी ट्रीटीज़ हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो ट्रीटी हुई ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 3 ट्रीटीज़ हुई, ठीक है। एक तो हुई पेरिस पीस ट्रीटी। पेरिस पीस ट्रीटी जो थी ना, ये तो पेरिस पीस ट्रीटी में ये जो माइनर एक्सेस पावर थी, जो कि इटली, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और फिनलैंड, इनके साथ इन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया कि अब और नो मोर वॉर। 6 साल लड़ाई के बाद अब पहले जो पेरिस पीस ट्रीटी हुई 1947 में, उसमें ये वाली कंट्रीज़ के साथ वॉर ख़त्म की गई। और इसमें लिखा गया कि आप रेपारेशन जो भी इनके ऊपर फ़ाइन लगाया, ठीक है, वो, और उसके बाद डिसआर्मामेंट कि आप भी अब पीस में बिलीव करेंगे और अपनी जो मिलिट्री पे इतना जो है बजट स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और अपनी अपनी कंट्री में शांति से रहेंगे। और जो जो इन कंट्रीज़ का जो टेरिटरी थी, जो दूसरी कंट्रीज़ ने जो है अपनी एम्पायर बना ली थी, वो इनको वापस नहीं मिली, वो उधर ही चली गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ सेंट फ्रांसिस्को। ये आई 1951 में, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या था, जापान के साथ पूरी कंट्रीज़ का जो भी अलाइड कंट्रीज़ थी, ठीक है, जिसमें यूके, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, चाइना और फ्रांस, तो उनका जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ। तो उसमें इनको बोला गया कि अब आपके साथ वॉर हमारी ख़त्म है, ठीक है। और इनको भी जो इनकी इम्पीरियल और दूसरी थी ओवरसीज़ टेरिटरीज़ थी, इनको वापस देनी पड़ी, वो जो अलाइड फोर्सेस को, ठीक है, इन्होंने जो कैप्चर करके रखी हुई थी विद एग्रेसिव जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे ये, ठीक है, वो इनको वापस करनी पड़ी, डिसआर्मामेंट करनी पड़ी और वॉर का रेपरेशन भी मिलिट्री का देना पड़ा, ठीक है। इन्होंने भी अपना वॉर का रेपरेशन फ़ाइन भरा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ट्रीटी आ गई 1991 में जर्मनी के साथ, जो कि माना जाता है कि जर्मनी वाज द रूट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो इसको इसके साथ देखो कितनी लेट, अब ये ख़त्म तो हुई हुई है वर्ल्ड वॉर वन 1945 की, और 1990 में जाके इसके साथ जो है वो एक सेटलमेंट की, ठीक है, ट्रीटी ऑफ फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। ये तीसरी ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ फाइनल सेटलमेंट। इसको 2+4 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या था, टिल देखो 1990 जर्मनी जो है वो सारा ही कैप्चर्ड था बाय ऑल एलाइड फोर्सेस। इसके दो पार्ट कर दिए गए, एक ईस्ट जर्मनी, एक वेस्ट जर्मनी। तो जो ईस्ट जर्मनी है वो सोवियत यूनियन ने अपने पास रखी, उस पर सोवियत यूनियन का रूल चलता था, ठीक है। तो दूसरी जो वेस्ट जर्मनी है उस पर फ्रांस जो है और यूके और यूनाइटेड स्टेट, ये इनका रूल चलता था, ठीक है। और फिर जर्मनी में एक जो इनका एक सिटी है बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की सिटी बर्लिन जो है वो भी इन्होंने रातों रात, जब वॉल बनाई थी बर्लिन की, वो रातों रात ही इन्होंने वॉल बना दी इतनी ऊंची। और जिसके 2 महीने पहले ही इन्होंने बोला था, ईस्ट जर्मनी के किसी ऑफिसर ने बोला था कि हम कोई ऐसी वॉल के बारे में बनाने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तो इन्होंने मिड ऑफ द नाइट में इन्होंने वॉल वो बना दी, ठीक है। और बर्लिन की वॉल बनी थी 1961 में। तो आधा बर्लिन उधर और आधा बर्लिन ईस्ट में, ईस्ट जर्मनी, आधा बर्लिन वेस्ट जर्मनी। कुछ लोग जैसे कि जॉब के लिए गए होते हैं, ठीक है, एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह गए होते हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के घर गए होते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए गए होते हैं 2-3 दिन के लिए या अपने रिश्तेदारों के घर। तो वो जो है रातों रात ही वहीं पे ही रह गए, इवन अपनी फैमिली से भी बिछड़ गए। तो जब ये वॉल बन गई, ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और फिर ये वॉल जो है ना बर्लिन की, ये 28 ईयर तक बनी रही। तो देखो अपने घर वाले ही, किसी को भाई बहन, ठीक है, एक ही शहर में रहते होते हैं, कई बार कोई घूमने जाता है, कोई शॉपिंग करने जाता है, तो वो उधर ही रह गए, वो इधर ही रह गए। 28 साल तक उन्होंने आपस में एक दूसरे को नहीं देखा, ठीक है। क्यों गए, क्यों बनाई ये वॉल,
क्योंकि जो रशिया का रूल था ना, जहाँ पे आई मीन टू से सोवियत यूनियन, तब तो उसका नाम सोवियत यूनियन था, ठीक है। तो सोवियत यूनियन की साइड पे, ईस्ट जर्मनी की साइड पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल था, थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का रूल था, ठीक है। और दूसरी साइड पे वेस्ट जर्मनी में थोड़े लोग खुशहाल थे, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, लोग खुशहाल थे। तो लोग जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाना शुरू मतलब कि जाना शुरू कर दिया, और ईस्ट जर्मनी ने सोचा कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, हमारे लोग हमारे पास ही रहें, ये उधर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो कंट्री ऐसे इकोनॉमिकली और थोड़ी वीक हो जाएगी, ठीक है, और लोग उधर जा रहे, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसको जो है ना रोकने के लिए उन्होंने बर्लिन के बीचों बीच वॉल खड़ी कर दी, और 28 साल तक वो वॉल रही, और उसको इतना सिक्योर कर दिया कि कोई भी उस वॉल के आसपास या उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसको शूट एट साइट कर देंगे। जो कि फिर वॉल जो है 1989 में ये फिर टूटी थी, ठीक है। 1989 में वॉल टूट गई बर्लिन की, और लोगों ने कैसे तोड़ी, जो ईस्ट जर्मनी की साइड से थे, जो वेस्ट जर्मनी की साइड से थे, हैमर्स लेके ये वॉल तोड़नी शुरू कर दी। उससे पहले ये कैसे इंस्टिगेट हो गए कि वॉल तोड़ लें हम अपने आप, जो पब्लिक है, तो वो ऐसे है कि न्यूज़ में आ रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी किसी हाई ऑफिशियल की, जो कि जिसने बताया कि अब बर्लिन की वॉल हम जो है ना ख़त्म कर देंगे, लोगों को खुश कर देंगे, ठीक है, ये 1989 की बात है। तो जब लोगों ने ये सुना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट हैं वो तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो लीडर से, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि कब, तो उसके मुंह से ऐसे निकल गया कि वेरी सून, एज सुन एज पॉसिबल। ये चीज़ गलती से उसके मुंह से निकल गई, और ये जो न्यूज़ सुन रहे थे लोगों में, ये न्यूज़ आग की तरफ फैल गई, और लोग भागे बॉर्डर्स की तरफ, ठीक है। देखो 28 सालों तक वो बिछड़े हुए थे, 28 सालों में तो देखो एक इंसान जो है वो कितना बिग पीरियड है, ठीक है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इवन भाई बहन, ठीक है, कुछ घर वाले जितने क्लोज़ हैं वो सब दूर थे। तो उन्होंने इधर से कुछ वो बॉर्डर की तरफ भागे, और आधे लोगों ने इधर से, आधे लोगों ने उधर से, मतलब काफ़ी सारे जो मॉब है वो उन्होंने वॉल जो है हैमर्स के साथ तोड़नी शुरू कर दी। और फिर जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे तो वो ओवरवेल्म्ड हो गए, तो उन्होंने फिर वो वॉल खोल ही दी, ठीक है। तो इस तरह से 28 सालों बाद बर्लिन की वॉल जो है वो ब्रेक हुई, टूट गई, और फिर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है वो इकट्ठे हो गए जब ये वाली ट्रीटी जो थी फाइनल सेटलमेंट की सेटल हुई। तो इससे पहले तो जो 19